हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक. यस बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक function which is belongs to our second chapter of NCERT book. बेटा NCERT book में हमारे पास second chapter में there are two words in our second chapter of NCERT book. One of them relation and second one is function. बेटा relation and function में एक बिल्कुल minor difference है. We discuss about difference between relation and function in today's class. Okay, let us start our class according to definition of relation. There is two non-empty set A and B, and definition of relation is at least one element of non-empty set A has their image or shadow in another non-empty set, then it is called relation. At least वन एलिमेंट. ओके, यहां हमारे पास एटलीस्ट वन एलिमेंट की इमेज इधर एग्जिस्ट करती है, दैट इज ए रिलेशन. बट इन फंक्शन in non-empty set A and B, if we define a function from A to B, then according to definition of function, each and every element, यहां हमने यूज लिया है एटलीस्ट वन एलिमेंट, एंड इन फंक्शन each and every element of non-empty set A have their image or shadow in another non-empty set B, then it is a function. तो बेटा देखो, यहां वर्ड यूज आया था हमारे पास एटलीस्ट वन, यहां वर्ड आएगा each and every element. ओके, आई मीन टू से यहां हमारे पास एक एलिमेंट की इमेज भी इधर एग्जिस्ट करती है, सो इट इज अ रिलेशन A टू B. बट यहां हमारे पास जितने भी एलिमेंट सेट A में हैं, उन सभी की इमेज और शेडो अनदर सेट B में एग्जिस्ट करनी ही करनी चाहिए. यस, then it is a function like that. Suppose that 1 belongs to D, 4 belongs to A, 3 belongs to C and 5 belongs to F. अब देखो, अभी ये रिलेशन तो है लेकिन it is not a function. Why? Because here element 2 doesn't have their image in set B. इसकी कोई इमेज इधर नहीं है, सो इट इज ए रिलेशन बट नॉट फंक्शन. तो फंक्शन के लिए हमारा क्या होना चाहिए? ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज देयर इमेज और शेडो इन अनदर नॉन एम्प्टी सेट B. अब देखो भाई, यहां हमारे पास A टू B फंक्शन हम लोग जो है चेक कर रहे हैं, तो A सेट के ईच एंड एवरी एलिमेंट का शेडो इधर होना चाहिए. लेकिन जो सेट बी है, अगर इसमें कोई एलिमेंट ऐसा है
जिसका कोई प्री इमेज इधर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हमें इसके एलिमेंट को चेक नहीं करना है प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, हमें केवल चेक करना है सेट ए के एलिमेंट्स की इमेजेस को। ओके, सो इट इज a function and it is a relation. We can say a function is a relation. I am taking some examples for explain of topic function and difference between function and relation. Okay? Yes, beta. These type of question are given in our NCERT book. And these questions can be put up in our exam paper also. Okay, so our question is, write the following relations as set of ordered pair and which of them are functions. तो पहले अपने क्या करना है, ये जो कंडीशन गिवन है ये किसमें है, सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको किसमें कन्वर्ट करना है, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मींस हमें इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आफ्टर दैट वी शुड चेक दीज रिलेशंस आर फंक्शंस और नॉट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर फर्स्ट क्वेश्चन यस बेटा, इट इज एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एन। कैपिटल एन मीन्स नेचुरल नंबर। तो यहां हमारे को वैल्यू पुट करनी है 1 2 3 4 5। ओके, एंड बेटा देखो जरा y ये भी नेचुरल नंबर हमारे पास में एग्जिस्ट करना चाहिए। लाइक इफ आई पुट हियर 1 देन 1 स्क्वायर मींस 1। इफ आई पुट हियर 2 देन इट विल बी 4। यस, आई पुट 3 then 9 and so on. Okay, it is in set of ordered pair. तो ये तो हमारे पास हो गया। अब हमारे को चेक करना है दिस रिलेशन इज फंक्शन और नॉट। तो इसके लिए हम लोग इसको रे डायग्राम की हेल्प से इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, लाइक सपोज दैट रिलेशन from natural number to natural number, and which are natural numbers, 1 2 3 4 5 6 7 8 and so on. Similarly here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and so on. Yes, 1 relate with 1। तो इस 1 की जो है इमेज एग्जिस्ट कर रही है इधर। यस, 1 रिलेट विद 1, 2 रिलेट विद 4, 3 रिलेट विद 9। कहने का मतलब बेटा यहां पे क्या है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट ए हैव देयर यूनिक इमेज इन another non-empty set B. Okay, means देखो 1 का इमेज यूनिक इमेज है, 2 की भी यूनिक इमेज है, 3 की भी यूनिक इमेज फाइंड आउट हो रही है। अब देखो ऐसे ही 4 की भी आएगी 16, 5 का आ जाएगा 25, 6 का जाएगा स्क्वायर। इट मीन्स all the elements of this set have their unique image into another set this. Okay, so we can say it is a function. Is that clear? But यही केस अगर हमारे पास सेकंड वाली कंडीशन में होता, देखना चाहिए इधर। इन सेकंड केस R is, can we put here y natural numbers? Okay, like if we put here 1 then x is equal to 1, तो 1, 1। लेकिन सेकेंड कंडीशन में इधर 2 पुट करना पड़ेगा y की वैल्यू, तो
x की वैल्यू क्या होगी 4। सिमिलरली 3 y एंड x 9, 4 y एंड इट इज 16। ये हमारे पास कंडीशन बन जाएगी। ओके, अब देखो जरा इस केस में और इस केस में क्या डिफरेंस है। यहां हमारे पास 1 की इमेज 1 है, लेकिन यहां हमारे पास 2 की कोई इमेज नहीं है। देखो नहीं है, यहां 3 की भी कोई इमेज नहीं है। रिलेशन के लिए भी अगर हम लोग रे डायग्राम बनाएं तो कैसे रे डायग्राम बनेगा। लिसन, इन सेकंड केस it is also an and so on, here also and so on। तो देखो यहां हमारे पास 1 relate with 1 but 4 relate with 2 like this, 9 relate with 3 and as we know according to definition of function each and every element of set A has their unique image in set B। तो each and every element वाली कंडीशन तो यूज ही नहीं हो रही। Why? Because 2 3 5 7 8 6 इन एलिमेंट्स की इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही। So it is only a relation, not a function। So it is not a function, only relation। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, इन दोनों केस में this relation is a function but this relation is not a function। okay, बेटा देखो ऐसे ही I am taking some other example based on same topic। अब अगर हमारे पास ऐसे ही कोई कंडीशन आ जाए तो हम लोग उसको डायरेक्टली चेक कर लेंगे क्या, यस वो रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। ओके, अवर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस, ये मतलब रिलेशंस गिवन है ना, इन ऑर्डर्ड पेयर और रोस्टर फॉर्म। हमें चेक करना है कि ये जो रिलेशंस गिवन है ये हमारे पास फंक्शन है या नहीं। दूसरी बात, ये जो रिलेशंस गिवन है पहले ही चेक करना पड़ेगा ये रिलेशंस हैं भी या नहीं। अगर रिलेशन है तो हमें चेक करना है कि जो रिलेशंस हैं वो फंक्शन है या नहीं। ओके, सो इन फर्स्ट केस रिलेशन R1 ये हमारे पास गिवन है 1, A 2, B 3, C 4, D। मतलब अगर हम लोग इसका रे डायग्राम बनाते हैं फर्स्ट केस के लिए, सपोज दैट ये रे डायग्राम से हम लोग इजीली जो है डेफिनेशन क्लियर कर सकते हैं। मैं बार बार रे डायग्राम की हेल्प लेना बता रहा हूं। ओके, सपोज दैट इट इज सेट A एंड इट इज सेट B, 1 2 3 and 4 A B C and D। like by first relation 1 relate with A, 2 relate with B, 3 C and 4 D। तो देखो जरा बेटा, in this case each and every element of set A have their unique image in set B, so this relation is a function। ओके देन, तो ये हमारे पास फंक्शन हो गया। यस बेटा, अब देखो यही केस अगर हम लोग सेकंड केस के लिए लेते, इन सेकंड केस अगेन 1 2 3 4 A B C D मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है ना, इट इज सपोज एट A एंड इट इज सपोज एट B। अब देखो जरा फॉर सेकंड केस 1 relate with A, 1 relate with B, 1 also relate with C and 1 also relate with D। अब बेटा यहां पे जो है पहले तो हमारे पास कंडीशन क्या हो गई 2 3 और 4 कि कोई इमेज इधर एग्जिस्ट नहीं कर रही। वी ऑल नो दैट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैव देयर इमेज। तो यहां इसकी 2 and 3 and 4
कि कोई इमेज इधर एग्जिस्ट नहीं कर रही, सो दिस रिलेशन नॉट ए फंक्शन. इज दैट क्लियर? बट आप देखो थर्ड केस के लिए, इन थर्ड केस एक्सप्लेन करने के लिए मैं रे डायग्राम यूज दे रहा हूं, आप वैसे भी चेक कर सकते हैं. थर्ड केस क्या है हमारे पास? सपोज दैट yes, it is A and it is set B. These are non-empty sets. So in third case, 1 related with A, 2 related with B, 3 related with C, and अब जो D जो है वो किस रिलेट कर रहा है? अगेन A से, मतलब दिस वन. अब यहां हमारे पास 4 की कोई इमेज इधर एग्जिस्ट नहीं कर रही है सेट बी में, सो इट इज नॉट अ फंक्शन. दूसरी बात, हमने वर्ड यूज किया यूनिक इमेज. यहां हमारे पास 1 की ए बी इमेज है और बी बी इमेज है, या 2 इमेज हो गई. तो यहां हमारे पास मोर देन 1 इमेज नहीं होनी चाहिए किसी भी एलिमेंट की, सो इट इज नॉट ए फंक्शन. तो यहां पे भी हमारे पास दिस इज नॉट अ फंक्शन. Is that clear? In fourth case, suppose that it is non-empty set A and non-empty set B. 1 related with A, 2 related with B, 3 related with C. लेकिन अब देखो यहां पर D related with 4, मतलब ये कंडीशन क्या होगी? उल्टी होगी. तो पहली बात तो ये रिलेशन ही नहीं है. ओके, ये क्वेश्चन मैंने केवल इसीलिए यहां यूज लिया था कि कंडीशन दे रखी है विच रिलेशंस आर फंक्शन, लेकिन हम लोग फंक्शन चेक करते रहे. पहले ये भी चेक करना चाहिए कि ये रिलेशन है या नहीं. तो फर्स्ट यहां पर पास क्या हो गया? इट इज नॉट ए रिलेशन, और जो रिलेशन नहीं है वो फंक्शन तो होगा ही नहीं. Now, in last case, अब देखना whether yes, in fifth case, I use set A and set B like 1, 2, 3, 4, and here A, B, C, D. 1 relate with A, 2 relate with A, 3 also relate with A, and 4 also relate with A. अब यहां हमारे पास इन दिस केस ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज देयर इमेज इन सेट बी. क्लियर हो रहा है? लेकिन आप लोगों के साथ ये यूनिक इमेज है क्या? यस, दीज ऑल आर यूनिक इमेज, सो दिस रिलेशन इज ए फंक्शन. इज दैट क्लियर? हम लोग इन रिलेशंस को ये फंक्शन है या नहीं है हम डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं. हमारे को इनमें 2 ही वर्ड चेक करने हैं. फर्स्ट, जो ये फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट एलिमेंट्स ये रिपीट नहीं होने चाहिए. ओके, देख लो 1, 2, 3, 4 रिपीट नहीं हो रहे हैं. ओके, और ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं ये एक सेट के होने चाहिए, सेकंड एलिमेंट है वो अनदर सेट के होने चाहिए. लेकिन आप देखो यहां पर 1, 1 रिपीट हो गया, अगेन रिपीटिशन. तो अगर रिपीटिशन हो रहा है फर्स्ट एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर में, सो इट इज नॉट ए फंक्शन. ओके, इन दिस केस 1, 2, 3 अभी तक कोई रिपीटिशन नहीं था, लेकिन यहां 1 का रिपीटिशन हो गया क्या? सो इट इज नॉट ए फंक्शन. ये तो रिलेशन है ही नहीं हमारे पास. अब देखो 1, 2, 3, 4 ओनली फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर में x की जो वैल्यू है उसी को चेक करना है, वो रिपीट नहीं होनी चाहिए. यू शुड प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस of our NCERT book based on same topic. Okay then, thank you. Best of luck.